सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन अंगफल देखिए, कोई भी आपका स्वपन है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग, जैसे आप स्वप्न में फल ग्रहण करते हो तो शुक्र और चंद्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। अगर आप सुपारी देखते हो स्वप्न में तो केतु और गुरु गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं आपके स्वप्नों के अर्थ लिख करके। और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और सामने में अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा हो तो ज्वाइन आपको दिख रहा होगा, तो उस पर ओके करके कोई धनराशि खर्च करके पूर्ण महीने के लिए सदस्य आप बन सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो। अगर आपकी सदस्यता समाप्त हो चुकी है, अगर आपको अच्छा लगता है कि ज्वाइन हो इस सदस्यों के लिए जो अलग से वीडियो बनाते हैं, तो भी आप सदस्यता फिर से ले सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, तो ज्वाइन हो सकते हो, क्योंकि ज्वाइन हो सदस्यों के लिए अलग से वीडियो हम बनाते हैं कई बार। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं। प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है, और कई स्वप्न तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देते रहे, कई अफलित भी रह जाते हैं। और इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन से पैर का स्वप्न है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र में कौन सा चरण चल रहा है। तो देखिए, पंचम भाव जन्म कुंडली विश्लेषण में मस्तिष्क का और पंचम भाव अचानक धन प्राप्ति का भी होता है। तो आपको बताने का प्रयास करते हैं शुभ अर्थ बनता है या अशुभ। तो स्वयं का स्वप्न जो है वो तृतीय पहर का 1:58 समाप्ति का समय है। दृष्टि गोचर ये हो रहा है, हम देख पा रहे हैं कि 3 व्यक्ति एक कमरे के अंदर चारपाई पर बैठे हुए हैं। 3 व्यक्ति कमरे के अंदर चारपाई पर बैठे हुए हैं और आपस में मंत्रणा कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। पहला व्यक्ति कहता है कि मेरे पास 150 रुपए की राशि है धन की, और इससे हम फूल खरीदेंगे और उसको बाजार में जाकर बेचेंगे। किंतु दूसरा व्यक्ति कहता है कि नहीं, हम इससे चावल खरीदेंगे। और तीसरा व्यक्ति कहता है इससे चीनी। मतलब यह है कि प्रथम व्यक्ति कहता है कि पुष्प खरीदकर हम बेच लेंगे, दूसरा कहता है चावल खरीदकर, जो आपके पास धनराशि है उसके चावल खरीदेंगे, और तीसरा कहता है नहीं, चीनी खरीदेंगे। वो करते क्या है, कहते हैं कि अब हम इसको 3 हिस्से कर लेते हैं, चावल, चीनी और फूल तीनों ही हम खरीद लाते हैं थोड़े थोड़े मात्रा में। तो ये केवल हमारा स्वप्न काल्पनिक, सच्चाई बिल्कुल नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, बताने का आपको प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए। प्रथम स्वप्न जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ अर्थ बनता है या अशुभ अर्थ बनता है। तो प्रथम स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा कि आपने देखा कि 2 सुपारी और 3 पान कपड़े में बांधे आपने। तो यह अत्यंत शुभ स्वप्न है। इसमें चंद्र के साथ केतु की गणना है, गुरु के साथ बुध की, शुक्र के साथ सूर्य की,
केतु के साथ राहु की, बुध की और चंद्र की। इसमें बुध और चंद्र की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्वपन फल के लिए द्वितीय स्वपन जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ अर्थ बनता है या अशुभ अर्थ बनता है। तो द्वितीय स्वपन में आपने देखा, आपने देखा कि बारिश के जल में मछली देखी, बहुत सारी मछलियां देखी, तो बारिश के जल में विचरण करती हुई। तो यह अत्यंत शुभ स्वपन है। सूर्य के साथ चंद्र की गणना है। बुध के साथ शुक्र की, मंगल की, सूर्य के साथ शनि की, केतु की और आपकी गुरु की। तो कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए।